हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं सरिता जेठू के बारे में और अलका जी के बारे में। अब जो कंट्रोवर्सी ने नया मोड़ ले लिया है और अब इस कंट्रोवर्सी में भिड़ गए हैं सरिता जेठू और अलका। पिछले कुछ दिनों में आकांक्षा और लप्पू टुचन की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये उसका नेक्स्ट मोड है। पता नहीं ये कंट्रोवर्सी कितनी लंबी चलेगी। नवंबर से आई थिंक स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट तो ये बहुत पहले हो गई थी, लेकिन वहाँ ये जल्दी ही थम गई थी। लेकिन अब ये थमने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हर रोज एक नया सच, नया वीडियो, नया इल्ज़ाम किसी न किसी के द्वारा आ रहा है। तो अब अलका जी ने इल्ज़ाम लगाया है सरिता जेठू पर कि बंद कमरे वाली जो वीडियो है, जिसमें जगत दीदी, जगत भाभी को धमका रही थी, बेइज्जत कर रही थी 4 लोगों के सामने, वो सरिता जेठू ने सभी रिएक्शन चैनल वालों के पास अवेलेबल करवाई। तो इसी बात का पक्ष देते हुए सरिता जी ने बोला है कि अगर वो ये साबित कर देती है तो आप लोग जो बोलोगे हम वो करेंगे। देखो, वाईटी पर कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है। कहा तो जगत भैया, जगत दीदी के रियल ब्रो ने भी था कि वो अपनी मूंछ मुड़वा देंगे। अपनी बहन की गलती है, अगर उनकी बहन गलत साबित हो गई तो उन्होंने कल परसों एक लाइव में कहा था कि नहीं मुड़वाऊंगा, जो करना है वो कर लो। तो ऐसे ही हम किसी को कुछ, हम कौन सा उनके घर जाके बोलने आएंगे आप लोग। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, सरिता जेठू जी अपनी बात को, जो वो वादा करते हैं, जो बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं। देर सवेरी सही, लेकिन करते जरूर हैं। तो ऐसे ही उन्होंने इस बार भी बोला है। तो इतना चैलेंज कोई आदमी, सच्चा आदमी तभी कर सकता है जब वो सच्चा हो। और अलका जी की तारीफ करने की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर कंट्रोवर्सी में इन्होंने किस तरह एंट्री की है, किस तरह उनका एंड किया है, ये तो आप बखूबी देख सकते हैं। आई थिंक 100 से 200 घर तो इसने उजाड़ दिए हैं इसके सच। और बोलना इसका ये है, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, श्याम बाबा की कसम खा के बोलूँगी, ये कसम वो कसम। भाई, अपनी इस गंदगी में श्याम बाबा को बीच में क्यों ला रहे हो। उनका दर्जा भी तुम लोगों ने नीचा कर दिया। भगवान दोनों श्याम बाबा के भक्त हैं। अब इनमें से एक तो कोई झूठा जरूर साबित होगा, लेकिन अपमान फिर किसका, उस भगवान का जिसकी आप शपथ लेकर बोल रहे हो। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देखो रखना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है जेठू जी और सरिता जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी तो आदत ही है अलका की, दूसरे के मैटर में बोलना, दूसरों की घर की इज्जत उछालना, उसके पास जाना, उसके पास जाना, वहाँ से कुछ मिला है तो उसके पक्ष में हो जाना, फिर उस दूसरे ने कुछ बता दिया फिर उसके पक्ष में हो जाना। ये बिन पैंदे का लूटा है, कहीं भी किसी भी वक्त किसी के पास जा सकता है। इसका अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं है, कुछ पक्ष नहीं है, कुछ माइंड नहीं है। ये दूसरों के हाथ की कठपुतली है। लेकिन जो इसे गाइड कर रहा है, अगर इसकी सटक गई तो ये उसको भी नहीं छोड़ेगी। जो बीते दिनों हमने देख लिया, पहले कभी ये सचिन की तरफ थी, फिर ये जगत दीदी की तरफ हुई, फिर ये जगत भाभी से भी कांटेक्ट में आई, फिर उनके भी अगेंस्ट चली गई, फिर ये अलग जो क्रिएटर्स हैं सरिता जेठू वगैरह, इनका सपोर्ट किया, आज ये इनके भी अगेंस्ट खड़ी हुई। तो मुझे नहीं लगता ये औरत किसी की भी सगी है, क्योंकि अगर ये सगी होती तो अपनी एक बात पर तो टिकती। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने सरिता जी की घर की इज्जत, उनकी बहन के बारे में जो मैटर बंद हो चुका है, नादानी में चलो उनसे कोई गलती हो भी गई, वो हुई नहीं हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, गॉड नोस। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनके बारे में। तब भी मैं ये कहूँगी, बच्चे नादान होते हैं, वो गलती कर भी देते, उनकी जीवन भर उनको सजा नहीं दे सकती। वो नादानी है, अपराध नहीं है, नादानी है। और अगर उस गलती का उसको पश्चाताप हो चुका है, वो जिस लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो उन चीज़ों को बार बार कुरेद कर क्या फ़ायदा।
अलका जी, आप एक बात बताइए, आपकी भी शायद आई थिंक ये दूसरी शादी है। आपकी पहली शादी कितनी दर्दनाक रही। मैंने किसी भी क्रिएटर्स के चैनल पर कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, आपको लेकर इन्होंने कभी टोंट नहीं मारा, लेकिन आपने हर छोटी बात में इनके घर की इज्जत को उछाला है। सरिता जेठू तो अब तक भी नहीं बोले हैं आपके बारे में, नहीं, वो भी आपके बीते दिनों को सामने लाकर सब कुछ मतलब कि कर सकते हैं। जनता बेचैन हो जाएगी सुनने के लिए, ये आप भी जानती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया है। आपने तो सरिता जेठू इतने अच्छे ये बोल के अब उनको मिस्टर और मिसेस बेशर्म बोल दिया। क्या बेशर्मी की है? आपकी बातों का जवाब दिया है, आपको करारा जवाब दिया है, ये बेशर्मी है उनकी। तो मुझे नहीं पता इस कंट्रोवर्सी का एंड क्या रहेगा। जगत दीदी, जगत भैया रियल में शांत हुए हैं या बैक कैमरा वो भी इसी की जड़ में है, हो सकता है, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है, दोनों टॉकिंग टर्म्स में तो आए थे। यूट्यूब पर चैलेंज, खुला चैलेंज करने के बाद भी वो टॉकिंग टर्म्स में आए थे, ये पूरी तरह से साबित हो चुका है। लेकिन कौन उनके घर जाएगा उनके पकड़ने के लिए कि हाँ तुमने बात क्यों की। हम घर से बैठ के देखते हैं, परेशान होते रहते हैं, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ एक दो क्रिएटर्स की बात मैं नहीं करूँगी, उनको छोड़कर, कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ, इनको सिर्फ डॉलर छापने से मतलब है। जेठू भैया और सरिता जितने समझदार हैं, जितनी मैच्योरिटी से वो काम लेते हैं, शायद ही कोई और क्रिएटर लेता होगा। उन्होंने सुलह भी करवाने की कोशिश की है, हालांकि उनकी दुखती रग पर हाथ रखा गया था, फिर भी उन्होंने चाहा कि किसी की घर की इज्जत इतनी ना उछले, किसी को कुछ हो ना जाए, किसी को हम खो ना दें। एटलीस्ट उनमें इतनी भावनाएं, इतना अपनापन अभी भी है। और लोगों का क्या करें, सब अपने अपने परिवार को लेकर बैठ गए हैं कि सबको अपने परिवार का साथ देना है। और इकलौते क्रिएटर्स जो अपने के साथ साथ दूसरों का सोचते हैं, इन्होंने साफ साफ बेनती की थी कि हम तक बात रखना, किसी और सेंसिटिव मैटर पर मत जाना। फिर भी अलका ने अपनी फर्स्ट वीडियो में वही सेंसिटिव मैटर ऊपर किया, क्योंकि वो जानती है उनका एक वीक पॉइंट, जो नादानी कभी एक बच्चे से हो गई, हुई या नहीं हुई वो भी नहीं जानते, उसको बार बार, अभी उस लड़की की शादी हुई नहीं है, उसको आगे भी जाना है, घर भी बसाना है, उसको खुद भी ये भूलने में टाइम लगेगा। पर भूलेगी कैसे? आप जैसे लोग उसको भूलने दोगे तब वो भूलेगी ना। और उसको सारे जीवन बर्बाद करके मानोगे क्या? रुक जाओ, उसका इस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं है। जस्ट बिकॉज वो सामने वाले क्रिएटर की बहन है, आप उसकी इज्जत पर ऐसे वार नहीं कर सकते। आपका काम है फैक्ट सामने लाना, सच बोलना। और आप अपने घर में शांति से बैठते क्यों नहीं हैं? आप उधर फ़ोन घुमाना, उधर, मुझे नहीं समझ आता ये क्रिएटर्स ये जानते हुए भी कि आप किसी की सगी नहीं हो। अलका जी, आपका कॉल उठा के आपको जवाब रिस्पॉन्स देते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस आपकी बात सुनती है, पर मुझे नहीं पता वो आपकी बात सुनती भी क्यों है, क्योंकि मुझे ऐसा आपकी बातों में कुछ नहीं लगा, कोई एक पक्ष नहीं, कुछ सच नहीं, बस मैनिपुलेशन। ये देखने के लिए ऑडियंस इतनी बेचैन क्यों होती? हॉस्पिटल से वीडियो छाप रही, घर आने तक का वेट नहीं किया। मुझे कुछ मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है मुझे। अरे ये नाजायज़ हिंट दे देकर आप ऑडियंस का दिल जीतेंगे क्या? सच तो सच ही रहेगा, वो किसी भी कंडीशन में बदल नहीं सकता, चाहे आप कितना कोशिश कर लें, जेठू भाई कितनी कोशिश कर लें। जेठू भाई ने आपकी एक एक इल्ज़ाम का करारा जवाब दिया है। और क्या बोलती हैं आप? मैं अपने कसम को साथ लेकर नहीं बैठती। शायद हो सकता है वो बैठता ही ना हो आपके साथ। जिस टाइप का आपका काम है लोगों को डिफेम करना, उसे वो काम पसंद नहीं है, उसको आपका भी ये करना पसंद नहीं है। अपनी वाइफ का साथ देना, सही में साथ देना, दो अलग अलग बात होती है। तो आप
आपके पति आपका साथ क्यों नहीं देते, इसका रीज़न आप ही जानो। लेकिन जेठू भाई अगर सरिता जी का साथ देते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनकी पत्नी सही है, सही में अपनी पत्नी का साथ देना, सही नहीं भी है तब भी अपनी पत्नी का साथ देना गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी है। उसका साथ जीवन भर देना हमारा फर्ज होता है। आप जैसे लोग और कुछ और गिने चुने लोग जिनको इस चीज़ से बहुत दिक्कत है, कभी जोरू का गुलाम बताएंगे, कभी मैना तोता, कुछ भी। भाई आप में हिम्मत है तो अपने पार्टनर को साथ बैठाइए ना। लोग तो अपने पार्टनर्स को अपने मन की एक वीडियो तक नहीं डालने देते हैं। इन्होंने, सरिता जी ने, ना जेठू भाई पर कभी रोक लगाई है कि आप यहाँ जाकर कभी कमेंट नहीं करेंगे, ना कुछ और। ना जेठू जी सरिता जी पर कभी भी रोक लगाते हैं किसी काम के लिए। लेकिन लोगों को इस बात से भी बहुत दिक्कत है। सरिता जी ने अपना पूरा पक्ष सामने रख दिया है और उनका पक्ष देखने के बाद मुझे नहीं लगता लोगों के मन में अभी भी कुछ बचा है कि 1% भी उन्हें लगे कि सरिता जी गलत है। सरिता जी ने वीडियो मिशू रोशन, आई थिंक उनका नाम है, कोई क्रिएटर, उनको भेजा है। तो उनको ना भी भेजती तो उनको तो ये चीज़ें पता ही थी, क्योंकि वीडियो कॉल पर वो थी। अगर वो मुंह ज़बानी बोलती तो शायद लोग इतना विश्वास नहीं करते, मानते हैं। लेकिन वो वीडियो कॉल पर ऑलरेडी थी, वो सब कुछ जानती थी। जो इंसान सब कुछ जानता है उसके पास अगर वो वीडियो भेज दी गई है उस दिन की, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने बता दिया है कि ये वीडियो उनके पास नेहा जी के किसी बहुत करीबी से, जिनको वो एक टाइम पर बहुत मानती थी, उनसे आया है। मुझे नहीं पता इसमें उन्होंने किसकी ओर इशारा किया है, उनके फैमिली मेम्बर और या फिर कोई फ्रेंड वगैरह, आई डोंट नो। क्योंकि आजकल उनकी जगत दीदी की वीडियो में ना उनके मामा का परिवार दिख रहा है, जो हर छोटे मोटे फंक्शन में साथ खड़ा रहता था, कोई भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है वीडियो वहाँ से आई हो सकता है वीडियो नीतू दीदी के वहाँ से आई हो। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम जानते नहीं हैं वीडियो आई कहाँ से। लेकिन अगर उसके पास वीडियो भेज दी है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो मैं यहीं तक रहने देती हूँ। जल्द मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक उम्मीद करती हूँ ये कंट्रोवर्सी और भयानक रूप ना ले, क्योंकि जितनी जल्दी ये कंट्रोवर्सी थम जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। सो बाय बाय गाइस, लव यू, थैंक